हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका। आज हम बात करेंगे कि कैसे हम आरआरबी पीओ और क्लर्क के प्री एग्ज़ामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं बहुत ही कम दिनों में। यानी कि ये जो अभी आपका टाइम पीरियड चल रहा है, जो आपके लगभग 1 से 2 महीने बाकी हैं प्री होने के, ग्रामीण बैंक के प्री एग्ज़ामिनेशन होने में, तो हम कैसे क्रैक करें इसको। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो 1 साल या 2 साल से तैयारी करते हैं और उनका प्री भी क्रैक नहीं हो पाता है। और कैसे मैं आपको बताऊंगा कि मैंने अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही आरआरबी पीओ और क्लर्क का प्री क्रैक किया था। ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप भी क्रैक कर सकते हैं। बस आपको एक स्ट्रेटजी मेंटेन करने की ज़रूरत है। अब वो स्ट्रेटजी क्या है उसके बारे में हम सभी लोग डिस्कस करेंगे। देखो, पहली बात तो ये जानो कि प्री एग्ज़ामिनेशन में क्या आता है। 40 क्वेश्चन मैथ्स के रहते हैं और 40 क्वेश्चन रीजनिंग के रहते हैं। आपको कंपोजिट टाइम 45 मिनट का मिलता है और इसमें ही आपको स्कोर करना होता है। अगर मैं पीओ की बात करूं, आरआरबी पीओ की बात करूं, तो प्री का कट ऑफ अराउंड 50 to 60 के बीच में जाता है। और अगर मैं क्लर्क की बात करूं तो कट ऑफ जो है वो 70 से 75 के बीच में जाता है। किसी किसी स्टेट्स में 75 से भी ज़्यादा कट ऑफ जाते हैं। तो ये कैसे होगा, कैसे पॉसिबल होगा कि आप भी इनको क्रैक कर सकें। तो इसके लिए आपको एक अच्छी स्ट्रेटजी चाहिए और वो हम और आप डिस्कस करते हैं। तो चलिए, बात यह है कि आपके एग्ज़ामिनेशन में आखिर में आता क्या है। अगर मैं बात करूं रीजनिंग की, तो 40 क्वेश्चन जो रीजनिंग के आते हैं उसमें तो 4 से 5 पजल ही आ जाते हैं। चलो, अगर 4 पजल मान के चलो, और आप सबको पता है कि एक पजल से 5 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 20 नंबर के तो आपके पजल आ गए। यानी सबसे स्ट्रॉन्ग आपका पजल होना चाहिए। उसके बाद 5 नंबर के सिलॉक्स आते हैं, 5 नंबर के इनइक्वालिटी आते हैं, 30 क्वेश्चन ऐसे हो गया। और 5 से 7 आपके न्यूमेरिक सीरीज़ आ जाते हैं। फिर आपके 2 से 3 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, इन सब के मिले जुले आ जाते हैं। तो ओवरऑल ये आपका 40 नंबर का रीजनिंग का क्वेश्चन होता है। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है? सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आपका पजल पर प्रैक्टिस। आपकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस अच्छी रहेगी उतनी ज़्यादा आप स्कोर कर पाएंगे। अब बात यह है कि प्री का जो भी पजल आता है, अब उसमें अगर आप 5 से 6 मिनट लेते हैं तो फिर गड़बड़ है, आपका प्री नहीं निकलने वाला है। प्री के एग्ज़ामिनेशन लायक पजल के लिए आपको मुश्किल से 2 से 3 मिनट में पजल को बैठा देना होता है। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस आपको पजल पे होनी चाहिए। बाकी आपका सिलॉक्स भी क्लियर होना चाहिए। आप सबको पता है कि न्यू कॉन्सेप्ट के सिलॉक्स इस समय आ रहे हैं, केवल कुछ वाले, ओनली सम वाले, तो उस पर भी आप प्रैक्टिस कर लीजिए, वो आपका गलत ना हो। इनइक्वालिटी पे भी प्रैक्टिस कर लीजिए, सारी चीज़ों पे प्रैक्टिस कर लीजिए। अब मेन मुद्दा ये नहीं आता है कि आपका पजल 2-3 मिनट में बैठ जा रहा है तो क्या आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप प्री निकाल लोगे, नहीं, ये मुद्दा नहीं है। क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो 2 से 3 मिनट में पजल बैठा भी लेते हैं पर फिर भी उनका प्री एग्ज़ामिनेशन क्लियर नहीं हो रहा है। तो गलती कहाँ है? गलती यहाँ पे है कि जैसे ही आपके सामने स्क्रीन खुलती है रीजनिंग की, तो सबसे पहले आप रीजनिंग अटैम्प्ट करते हैं। जितने भी मैक्सिमम लोग हैं वो रीजनिंग अटैम्प्ट करते हैं, कुछ लोग की बात नहीं की जाए तो। अब रीजनिंग अटैम्प्ट करते हैं तो सबसे पहले उनके सामने क्या खुलता है, तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि पजल ही खुलता है। अब जैसे ही पजल खुलता है वो उसको सीधे लगाने में भिड़ जाते हैं। अब होता क्या है कि अगर वो पजल लग गया तो बहुत अच्छा है, अगर वो गलती से उसमें अटक गए, 1 मिनट 2 मिनट भी अटक गए, तो उनका जो स्टार्टिंग का परफॉर्मेंस है वही ख़राब होता है। और जब आपका स्टार्टिंग का पजल नहीं बैठता है तो धीरे धीरे आपके ऊपर प्रेशर मेंटेन होने लगता है और फिर आपका पूरा पेपर क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहली स्ट्रेटजी आपको क्या अपनानी है कि अगर पजल आए तो कोशिश करिए कि पहले पजल को ना अटेम्प्ट करें। पहले 5 नंबर सिलॉक्स खोज के ले लीजिए, 5 नंबर इनइक्वालिटी खोज के ले लीजिए, 5 नंबर आप अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज से ले लीजिए, 15। और अगर चिल्लर जैसे क्वेश्चन हो डायरेक्शन और ब्लड रिलेशन के, तो वहाँ से भी 4-5 नंबर आप खोज लीजिए। यानी कि 15 से 20 नंबर आप मात्र 7 से 8 मिनट में आप अपना निकाल सकते हैं। अब जब आपके पास बचता है 10 या 11 मिनट, तब उसमें आपको पजल अटेम्प्ट करना है। और वो भी पजल ऐसा नहीं है कि आपको तुरंत जो पजल आ रहा है वही अटेम्प्ट कर लेना है। आप पहले पजल को पढ़िए। अगर पजल आपके लगाने लायक है तो ही उस पजल को लगाइए। जैसे क्या होता है कि कभी कभी अनडेफिनेट पजल दे देते हैं, यानी कि निश्चित संख्या में लोग नहीं बैठे हैं। अब आप उसको लगे बैठाने, तो क्या वो पहले आपसे बैठेगा? नहीं। जाहिर सी बात है कि वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो सबसे पहले जो भी पजल आपको अटेम्प्ट करना है, आपको सबसे ईजी वाला पजल अटेम्प्ट करना है। जैसे कि अगर मैं शब्दों में बताऊँ तो 8 लोग बैठे होते हैं जो कि अंदर की तरफ देखते हैं और सबका जो फेस है वो अंदर के साइड होता है, ये सबसे ईजी पजल है। या फिर 8 लोग बैठे हैं, मंजिल की संख्याएं दी रहती हैं, सबकी डिटेल रहती है। या फिर रविवार से शुरू होकर शनिवार तक लोग बैठे रहते हैं, इस तरह के पजल्स रहते हैं।
तो आप इन पजल्स को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब अगर थोड़े से टफ पजल हैं कि कुछ अंदर बैठे हैं, कुछ बाहर बैठे हैं, कुछ उत्तर बैठे हैं, कुछ दक्षिण बैठे हैं, तो इनको आपको दूसरे या तीसरे नंबर पर अटेम्प्ट करना होता है। तो ये आपकी रीजनिंग की स्ट्रेटजी रही। बात करते हैं मैथ की। रीजनिंग में प्रॉब्लम बहुत कम लोग को होती है। रीजनिंग में मैक्सिमम लोग अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं, पर आपको अच्छा परफॉर्म करने से नहीं काम चलेगा, आपको बहुत अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। बहुत अच्छा यानी कि आपका 18 से 20 मिनट में रीजनिंग 40 के 40 क्वेश्चन हो जाने चाहिए। आपकी प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए, चाहे पीओ चाहे क्लर्क। क्लर्क में तो 100% आपका 18 से 20 मिनट में हो जाना चाहिए। पीओ में मैं 5 की छूट आपको दे सकता हूँ, पर प्रैक्टिस इतनी अच्छी करिए कि वो 5 क्वेश्चन, यानी कि अगर आप पीओ में 35 भी अटेम्प्ट करते हैं रीजनिंग में तो अच्छा है, पर फिर भी कोशिश करिए कि रीजनिंग में पीओ में 40 का 40 हो। तो रीजनिंग आपका ऐसा होना चाहिए। अब बात करते हैं मैथ्स की। अब कुछ लोग का रीजनिंग तो अच्छा होता है, वो 20 मिनट में 40 अटेम्प्ट भी कर लेते हैं। बात आती है मैथ की और वहाँ पे आके वो फंस जाते हैं। सबसे पहले तो मैथ्स में क्या होता है कि आपके सामने प्रॉफिट लॉस का एक क्वेश्चन खुल जाता है। आप जब उस क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो आपको वो क्वेश्चन बहुत आसान लगता है और आप उसको लगाने बैठ जाते हैं। जब आप उसको लगाने बैठ जाते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व तो हो जाता है, पर 1.5 से 2 मिनट आपका खा जाता है। और आप सबको पता है कि आपको 45 मिनट में 80 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, तो कैसे हो पाएगा अगर आप एक क्वेश्चन पे 1.5 से 2 मिनट देंगे। तो ये स्ट्रेटजी यहाँ पे फेल हो जाती है। यानी यहाँ से सीखने को आपको ये मिलता है कि अगर कोई भी अर्थमेटिक का पोर्शन आपकी स्क्रीन पर पहले आ रहा है तो उसको बिना देखे स्किप करो। ये स्ट्रेटजी आपको कोई बताएगा नहीं, ये मैं आपको शेयर कर दे रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे सभी दोस्त, मेरे सभी भाई, मेरे सभी स्टूडेंट आगे बढ़ें, सबका एग्ज़ाम क्लियर हो, सभी लोग सिलेक्शन ले लें। तो इसलिए मैं ये स्ट्रेटजी आपको बता दे रहा हूँ कि देखिए, सबसे पहले अगर आपके सामने कोई भी अर्थमेटिक पोर्शन आए तो उसको स्किप किया करिए। यानी मिसलेनियस क्वेश्चंस भले ही आपको आ रहे हैं, आप कोशिश कीजिए स्किप कीजिए। तो बात आती है कि अटेम्प्ट क्या करें। तो सबसे पहले आपको अटेम्प्ट करना है 5 से 10 सिंप्लीफिकेशन। आप सबको पता है कि अगर आप क्लर्क के पेपर दे रहे हो तो 5 से 10 तो देता ही है सिंप्लीफिकेशन। अगर आप पीओ दे रहे हो तो 5 दे भी सकता है या फिर नहीं भी दे सकता है। तो सबसे पहले आपको प्री एग्जामिनेशन में सिंप्लीफिकेशन को सर्च करके उसके ऊपर ही अटैक करना होता है। सिंप्लीफिकेशन कर लेने के बाद आपको नंबर सीरीज़ 5 नंबर का आता है, वहाँ जाना है। उसके बाद आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5 नंबर का आता है, वहाँ जाता है। लगभग 15 से 20 नंबर आप यहाँ पे कवर कर सकते हो। उसके बाद आता है आपका 2 DI आता है 10 नंबर का, 5, 5, 10 नंबर का। तो 10 नंबर के आपको DI अटेम्प्ट कर लेते होते हैं। लगभग जब आप 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हो तो अगर आपके पास 2-3 मिनट बचता है तो आप जाके मिसलेनियस अटेम्प्ट किया करिए। क्योंकि बहुत सारे लोग, असल में होता क्या है, मैं आपको आज एक सच्चाई बता दूं कि आप सभी लोग जब कोचिंग में पढ़ते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, तो पूरा साल भर अगर आप बैंकिंग के एस्पिरेंट्स हों तो मैं उनके पर्व से आपको बता रहा हूं कि आप क्या है कि आप जो है कि अटेम्प्ट पढ़ते रहते हैं पूरा साल भर। मिसलेनियस क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस पढ़ लिया, परसेंटेज पढ़ लिया, वर्क एंड टाइम पढ़ लिया, SI पढ़ लिया। देखो, ये पढ़ना गलत नहीं है, ज़रूरी है, क्योंकि ये पढ़ोगे नहीं तो मेंस क्लियर नहीं होगा। तो बेसिक भी अच्छी होनी चाहिए और इस पर पकड़ भी अच्छी होनी चाहिए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप साल भर यही पढ़ो तो आप नंबर सीरीज़, क्वाड्रेटिक और DI पे प्रैक्टिस ना करो, या अगर आप साल भर मिसलेनियस पढ़ रहे हो तो सबसे पहले उसी को अटेम्प्ट कर लो। और यही आप में से मैक्सिमम लोगों की गलती हो जाती है। तो मैं आपको यहाँ पे राय देना चाहूँगा, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे सजेशन देना चाहूँगा कि अगर आपके सामने मिसलेनियस क्वेश्चन पहले आते हैं तो वो आपको नहीं अटेम्प्ट करने हैं। आपको सिंप्लीफिकेशन सबसे पहले अटेम्प्ट करना है, उसके बाद नंबर सीरीज़, उसके बाद क्वाड्रेटिक, उसके बाद DI और लास्ट में जाके आपको मिसलेनियस अटेम्प्ट करना होता है। अब ये चीज़ की ये कंट्रोल वाली पावर होती नहीं है। होता क्या है कि आपने साल भर प्रॉफिट लॉस पढ़ा है, आपने साल भर SI पढ़ा है, तो आपकी पकड़ बहुत बेहतरीन है। अब जब आपके सामने पहले क्वेश्चन आता है तो आप तुरंत जो है, जो आपके अंदर का जो वो एक होता है ना, एक शब्द होता है जो चुल मची होती है आप लोग को, हाँ ये सही शब्द है कि आपको चुल मची होती है उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की। और आप सबसे पूछ लेना कि जिन जिन को इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की चुल मची है उनका आज तक प्री क्लियर नहीं हुआ है। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये चीज़ें आप सीखिए। आपको क्या अटेम्प्ट करना है ये मायने नहीं रखता, आपको क्या नहीं अटेम्प्ट करना है ये मायने रखता है। तो ये आपकी प्री की स्ट्रेटजी है। अब ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाऊंगा, खाली मैंने इतनी चीज़ें आपको बता दी, आप फोकस करिए। और अभी खैर लॉकडाउन का समय भी चल रहा है, सब चीज़ बंद चल रही है, तो आप पढ़ाई भी नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपका सितंबर अक्टूबर में एग्ज़ाम होने के चांसेस हैं, तो आप लोग सभी लोग तैयारी करते रहिए। और कोई भी क्वेरीज होगी तो मुझसे पूछेगा, मैं फिर एक शॉर्ट वीडियो आप सबके सामने ला के दे दूँगा। तब तक के लिए सभी लोग पढ़ते रहिए, खेलते रहिए और मुस्कुराते रहिए।